हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर। हमने इफ पढ़ लिए, वी लुकअप पढ़ लिए, इफ एरर पढ़ लिए, क्वारी फंक्शन सीख लिए। तो चलिए क्यों ना इफ को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, है ना। और दो तीन लॉजिकल फंक्शन यूज़ किए, ठीक है। तो मैं आपको और दो फंक्शन के साथ हाजिर हूँ, एंड और फंक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए एंड और फंक्शन का हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंड फंक्शन क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले हम और फंक्शन पे जाते हैं। तो देखिए, हम जब पहले शुरुआत किए थे 12वीं या फिर हम ग्रेजुएशन पढ़े थे, तो एक लॉजिक गेट के बारे में पढ़े थे कि अगर ट्रू हुआ तो ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, तो और फंक्शन कैसे काम आता है ना। और क्या कहता है, अगर आपका कंडीशन वन ट्रू है, ठीक है, एंड कंडीशन टू भी ट्रू है, देन वो आपका वैल्यू क्या देगा, और फंक्शन ना, ये भी देगा आपका ट्रू, ठीक है। अगर कंडीशन वन फॉल्स है एंड फिर कंडीशन ट्रू ट्रू है, देन वो क्या देगा, वो भी दे देगा ट्रू। अगर ये ट्रू फॉल्स हुआ तो भी दे देगा ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स हुआ तो देगा फॉल्स। तो मीन्स इसमें कंक्लूजन क्या है ना, और फंक्शन क्या है ना, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो जाके वो ट्रू हुआ। अगर बस फॉल्स कौन सा कंडीशन पे होगा, दो कंडीशन अगर फॉल्स हुए तो जाके फॉल्स होगा, नहीं तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एंड फंक्शन पे चलते हैं। तो एंड फंक्शन कैसे काम करता है ना, एंड फंक्शन काम करता है अगर एक कंडीशन आपका ट्रू है एंड सेकंड कंडीशन आपका ट्रू है, तो वो ट्रू है, बाकी सारा चीज में फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि वो लेगा ही नहीं, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा ना, कंडीशन वन में ट्रू, कंडीशन टू में ट्रू, तो ये रहेगा ट्रू, और बाकी का क्या रहेगा, सारा फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा और एक समझते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। तो क्या है, मेरे पास एक डाटा है। तो डाटा में क्या है, मेरे पास कुछ कस्टमर का नेम है, उस कस्टमर का बिल है, और उसका प्रोडक्ट नंबर है, कितना प्रोडक्ट वो लोग लिए हैं, राइट। तो हम एलिजिबल ये चेक करना है कि कंडीशन क्या दिया है मैंने ना, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, अगर कस्टमर का बिल 20,000 के ऊपर है और उसका प्रोडक्ट 10 से ऊपर है, तो उसको हम क्या कितना डिस्काउंट देंगे ना, 30% डिस्काउंट देंगे। समझ गए आप कंडीशन, लॉजिक को समझ रहे हैं ना। बिल या 20,000 से ऊपर होना चाहिए एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो 10 से ऊपर होगा, तो ही जाके हम उसको क्या करेंगे ना, 30% का डिस्काउंट देंगे, राइट। तो चलिए हम एलिजिबल चेक करते हैं। तो क्या करते हैं ना, उसको और लगाते हैं, ठीक है। तो और लगाएंगे, ठीक है। तो और लगा के क्या करते हैं ना, उसके बाद हम देखते हैं कस्टमर बिल। कस्टमर बिल को हमने दिया रेफरेंस, उस वो कस्टमर बिल क्या होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000 होना चाहिए, राइट। 20,000 होना चाहिए। और एक कंडीशन देते हैं, क्या कंडीशन देते हैं ना, प्रोडक्ट नंबर, ना प्रोडक्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। अगर ये हुआ तो ही जाके उसको हम 30% डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो एंटर करते हैं। तो देखिए हम उसको सजेस्ट ऑटो फिल कर दिए। तो क्या होगा ना, देखिए ये हमारा कंडीशन को मैच नहीं करता तो फॉल्स आया, तो ये लेकिन ट्रू आया। ट्रू क्यों आया ना, ये जो बिल है कस्टमर का ये 20,000 से ऊपर है, लेकिन ये प्रोडक्ट नंबर 10 से कम है, ये मैच नहीं करता है। लेकिन ये एक कंडीशन तो मैच किया ना, एक कंडीशन मैच किया, 20,000 से ऊपर है कस्टमर बिल, इसीलिए ये ट्रू है, मतलब ये एलिजिबल है, ये 30% डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे ना, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और फंक्शन, राइट। तो सब चलिए हम एलिजिबल चेक करते हैं एंड फंक्शन से, ठीक है। एंड फंक्शन ये करके हम क्या करते हैं ना, एलिजिबल चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें और की जगह ना बस हम एंड लगा देते हैं। हम जो कंडीशन लिए हैं इधर 20,000 से ऊपर हो या फिर ठीक है, इसको हम एंड लगा देते हैं। तो एंड लगाएंगे तो फिर क्या होगा ना, ये मांगेगा कि वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए और 10 से भी ऊपर होना चाहिए, तो ही जाके उसको मिलेगा। और क्या कहता था ना, एक अगर कंडीशन सही है तो उसको 30% दे दो, लेकिन एंड बोलेगा अगर उसको 20,000 से ऊपर है और ये प्रोडक्ट नंबर 10 से ऊपर है, तो उसी को मुझे मैं दूंगा, उसको एलिजिबल 30% का उसको डिस्काउंट दूंगा। तो चलिए एंड फंक्शन लगाते हैं। तो एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर के बाद क्या होगा ना, मेरा कस्टमर बिल कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 20,000 होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए ना, प्रोडक्ट नंबर मेरा कितना होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो मैं ये लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या लगाया, एक बार फिर से बता देता हूँ, एंड लगाया मैंने, कस्टमर बिल ग्रेटर देन मेरा 20,000 होना चाहिए एज पर द कंडीशन गिवन, राइट।
तो उसके बाद मेरा D3 20 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर उसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है ना, वही चीज दे देता है कि जो एलिजिबल है। तो कोई तो इधर एलिजिबल नहीं है, सारे फॉल्स आया, मतलब कोई भी एलिजिबल नहीं है। देखिए किसी का भी अगर एक कंडीशन मैच हो रहा होगा तो दूसरा कंडीशन में वो फॉल्स हो जा रहा होगा। देखिए ये 30,000 है तो इसका 7 नंबर का प्रोडक्ट नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये 20 नंबर है जिसका वो 10 से ऊपर है, लेकिन इसका जो कस्टमर बिल है ये 2100 है, राइट। अगर मैं 2100 को 21,000 करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। देखो ट्रू हो गया ना, तो ये एलिजिबल हो गया एक। तो एंड कैसे काम किया और कैसे काम किया हम तो ये जान गए, राइट। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ के साथ एंड और हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे कंडीशन में देंगे, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इफ के साथ एंड और, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन फंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।